हेलो स्टूडेंट, चैनल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स करें फ्री बुक आपके एनसीईआरटी के एसएससी आरएस वाले इस सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना, एक्सरसाइज 17.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 6 7 से देखेंगे। 6 तक कंप्लीट कर लिए थे एक दूरी का सूत्र से। हम लोग ये सभी जानते हैं दूरी का सूत्र क्लास 10 से ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 में क्या करा, 7 में करा दूरी सूत्र का प्रयोग कर जांच कीजिए क्या ये तीनों बिंदु निम्नलिखित समूह संरेख है। तो इसको क्या ना हम लोग इस तरीके से लिख लीजिए, ए बी और सी, इस तरीके से ए बी सी। और ए क्या गिवन है 3 5, बी क्या गिवन है 1 1 और सी क्या गिवन है -2 -, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस ग्राफ को बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे मान सकते थे ए बी सी, इस तरीके से मान लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या ना निकाल लो ए बी की दूरी। तो ए बी का दूरी, तो दूरी का सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या, जरा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये लिख दिए। इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अंडर रूट, तो इसको मिल गया 1 - 3 तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 में 5 गए 4 का स्क्वायर 16, और इसको जोड़ दो तो 16 4 कितना हो गया 20, 20 का लिख सकते हैं 4 5 20, 2√5 ये आ गया, राइट है। ये निकाले। अब इस तरह से अब निकाल लो BC। तो BC निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर। अब इसको हल कर लो अंडर रूट, तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ छो 36, छो का स्क्वायर 36, इसको जोड़ लो तो 9 छो 15 5 और 3 1 4 45, तो इसको लिख सकते 9 5 45 3√5s, इस तरह से। अब ज्ञात कर लो AC अंडर रूट ए और सी के बीच की दूरी, तो ए और सी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। अब हल करो तो 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस यहाँ पे 5 पर 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100, और इसको जोड़ो तो 125, 125 को लिख सकते 25 5 25 से, तो 5√5 ये मिल गया। हम लोग निकाल ले सबकी दूरी इस प्रकार से। अब देखो इसमें AC बराबर कर दो AB प्लस में BC, AC बराबर AB प्लस में BC। अब कर दो AC अब BC AB AC का मान कितना है 5√5, और AB का मान क्या है 2√5, और BC का मान क्या है 3√5। अब इसको जोड़ लो 5√5 बराबर 3 2 5, तो 5√5। तो देखो ये दोनों का वैल्यू क्या है बराबर, तो कह देंगे तीनों बिंदु क्या है संरेख है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 7 कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का 2 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो संरेख के लिए समझ गए, इस तरह से हम लोग ABC रेखा खींच लेंगे, और खींचेंगे पहले AB, फिर BC की दूरी निकाल लेंगे, फिर AC की दूरी निकाल लेंगे, और ये दोनों को जोड़कर देखेंगे इसके बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो कह देंगे तीनों बिंदु संरेख है, अगर बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, और 7 का सेकंड आप खुद से बना लो इस नियम से। अब समझते क्वेश्चन नंबर क्या ना 8, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8। अब ABC दिया हुआ और करा x का मान निकाले जब AB बराबर क्या है ना AC। तो इसमें हम लोग को क्या ना सॉल्यूशन में लिख लीजिए बिंदु A का नियामक क्या, नियामक को तीन रेखा से सूचित करते, राइट है। अगर 3 बराबर दिया हुआ है इस तरह से हम उसको क्या सिंबल करते हैं, नियामक को सूचित करते हैं। और ये 6 1, और फिर क्या ना बिंदु B का नियामक क्या गिवन है 1 3, C का क्या नियामक है x और 8, और हमें करा इसमें क्वेश्चन AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, तो x का मान ज्ञात करो, x बराबर 8, एक क्वेश्चन करा था। हम लोग AB की दूरी निकाल लो, तो AB की दूरी हम लोग जानते हैं A और B है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर
बराबर बराबर अंडर रूट, अब बी और सी x2 अब माइनस x1 के स्क्वायर प्लस बाई 2 अब माइनस बाई 1 के क्या स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, लिख दीजिए दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको घटाओ 1 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 अब प्लस यहाँ पे घटाओ तो 2 का स्क्वायर 4 और इसको रहने दो x-1 के होल स्क्वायर प्लस 8 में 3 घटेगा तो क्या हमें 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 क्या हो गया, कट गया। अब ये मिल गया 4 बराबर x-1 के स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाओ तो √4 बराबर में x-1 और रूट टूटेगा तो क्या देगा +-2 x-1 तो x का मान क्या वैल्यू दिया 2 वैल्यू। अब ये माइनस को इधर लाओ तब +-2 अब -1 इधर आएगा तब +1 बराबर है, एक बार जोड़ दो 3 आएगा तो x का मान, एक बार घटा दो तो -1 मतलब सीधा सीधी लिख सकते हैं x का मान क्या -1 और 3। तो जब आपका ये 3 बिंदु है ए बी बराबर बी सी है तो x का मान क्या होगा -1 और +3 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 9, इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या ना 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बिंदु इतना, लिख लीजिए बिंदु क्या है ए, अब प्लस में r cos थीटा और बी प्लस में r sin थीटा, ये दिया हुआ है बिंदु ए समझ लो, और तथा बिंदु ए गिवन है बी, क्या ए और बी। अब कह रहा है कि बीच की दूरी थीटा से स्वतंत्र है, सो पूछ रहा है कह रहा है बिंदु ए और बी की बीच की दूरी थीटा से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, बिंदु ए और बी की बीच की दूरी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी की फॉर्मूला x2 मतलब ए और माइनस क्या हो जाएगा ए और प्लस में r cos थीटा कि क्या स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस बी क्या है मतलब बाई टू और माइनस बाई 1 तो ये हो जाएगा बी प्लस में आर साइन थीटा के क्या स्क्वायर, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये लिख दे यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी इस फॉर्मूला से। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो क्या ना ई -a और +a कट गया तब बचेगा क्या माइनस में r cos थीटा के स्क्वायर और प्लस यहाँ b और माइनस b पर कट गया तो क्या माइनस में r साइन थीटा के होल स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है समझ सकते हैं। अंडर रूट देखो स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर करो तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यह तो देखो दोनों में क्या कॉमन है r स्क्वायर कॉमन लेकर रूट से बाहर करेंगे तो r हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ई r को रहने दो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वैल्यू 1, तो √1 का मान कितना होता है 1 मतलब कितना r, ये r आ गया। देखो इसके बीच की दूरी में थीटा है नहीं है तो एक केवल बीच की दूरी क्या है r, थीटा नहीं आया तो कह देंगे थीटा से क्या है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो ये थीटा से क्या है स्वतंत्र है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 9, इस तरीके से सॉल्व करते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर बिंदु इतना तथा इतना संरेख है साबित करो। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्या ना सॉल्व कर चुके हैं। तो ये बिंदु लिख दो, बिंदु ए क्या गिवन है कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा 0। फिर बिंदु बी लिख दो क्या ना 1 और बिंदु सी लिख दो, सी गिवन है 0 सेक स्क्वायर थीटा, ए गिवन है। अब करा दोनों ये संरेख है साबित किया, तो संरेख है साबित करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे पहले ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 1 - 0 के होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग
और अब ये लिख दो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर और -1 क्या हो जाएगा 1 ए। और यहाँ पे एक कंडीशन संरेख दिखाना है, मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन जब थीटा इजकल टू कितना डिग्री 45 डिग्री हो, ये मान लेते हैं, माना जब थीटा कितना डिग्री हो 45 डिग्री हो, तब ये संरेख दिखाना है ए बी और सी संरेख है। तो थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे कितना 45 डिग्री, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 1 माइनस कॉसेक 45 का मान क्या होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसको घटा लो और कॉसेक 45 का मान क्या होता है ना √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया √2 आ गया। तो ये मिल गया हम लोग का क्या ना ए बी फाइंड कर लिए। अब फाइंड कर लो हम लोग क्या ना बी सी ज्ञात कर लो। तो बी सी ज्ञात करेंगे लिए फिर से अंडर रूट 0 माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस बाई 2, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा 1 अब प्लस में सेक स्क्वायर 45 थीटा का मान कितना रख दो 45 डिग्री -1 की होल स्क्वायर। तो ये मिल गया 1 प्लस सेक 45 का मान होता है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 और -1 के स्क्वायर। अब हल कह लो तो यहाँ आ गया 1 और ये मिल गया 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिल गया √2। तो ये भी मिल गया हम लोग का BC की दूरी भी क्या मिल गया √2। अब हम लोग ज्ञात कर लें क्या ना AC की दूरी। तो AC की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या फिर से AC, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस फिर बाई 2 मतलब सेक स्क्वायर थीटा अब बाई 1 0 के स्क्वायर। अब इसको हल कह लो अंडर रूट, तो एक कोसेक थीटा का मान कितना, मतलब थीटा का मान कितना रखना 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री रख दो, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर रहने दो अब प्लस यहाँ भी सेक थीटा का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री और होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर दो अंडर रूट, तो कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर 2, तो ये -2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे सेक 45 का मान √2 स्क्वायर करेंगे तो 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो 2 दूना 4, इसको सॉल्व करो तो 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 को लिख सकते 2√2 S लिख सकते हैं। अब इसी को लिख दीजिए AC बराबर AB प्लस में क्या BC। देखो A से C को लिख दिए AB प्लस में BC। AC कितना ज्ञात हुआ 2√2 और AB कितना ज्ञात था √2, BC कितना ज्ञात था √2। अब ये 2√2 जोड़ लो, √2 क्या हो जाएगा 2√2 यह हो जाएगा। तो देखो बराबर आया, तो कह सकते हैं ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो लिख दीजिए ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 10 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, इसको नोट करते फिर देखते हैं 10 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड जरा समझो। 10 का सेकेंड करा दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिया है कि ये बिंदु इतना से गुजरती हुई वृत्त का केंद्र है 100, मतलब यहाँ पे सीधे एक वृत्त बना लो, वृत्त बना लिए और एक केंद्र है, केंद्र कौन बिंदु है 3 और 3 ए बिंदु, और वृत्त पे क्या ना अब 3 बिंदु ए गुजर रहा है वृत्त से 6 और 2। फिर अगला बिंदु क्या है 0 4, अगला बिंदु क्या है 4 और 6। अब करा ए बिंदु से गुजरती हुई वृत्त का केंद्र है ये बताओ ए केंद्र। तो इसका क्या ना ये साबित करना है कि ये तीनों वृत्त के लिए एक केंद्र बिंदु है या नहीं। अगर केंद्र बिंदु है तो इसकी क्या निकाली इस वृत्त का त्रिज्या 100। तो इस मान लेते हैं केंद्र बिंदु को O और इसको मान लो A B और C। तो केंद्र है तो इसका निकालना पड़ेगा OA
और ओ बी और ओ सी, अगर तीनों का दूरी समान है, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, अगर सेम दूरी होगा तो कह सकते हैं ए बी सी बिंदु एक क्या ना गोता है वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र है ये, या वृत्त के केंद्र है, और वृत्त के केंद्र पर वृत्त पे स्थित है तीनों बिंदु। तब हम लोग को निकालना होगा क्या ना ओ ए, तो ओ ए, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, इस सब लगा लो, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट ए क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे एक का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया रूट 10। अब निकाल लीजिए क्या ओ बी अंडर रूट ओ बी, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 की होल स्क्वायर, सॉल्व करो तो क्या आ गया 9 का 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा रूट 10। अब निकाल ले ओ सी की दूरी, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर, सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा, यहाँ पे 4 में 3 घटेगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 1 क्या हो गया 10। देखो तीनों की दूरियां क्या है सेम है, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या है ओ सी है, ये तीनों की दूरी क्या है सेम है, तो कह सकते हैं बिंदु ओ मतलब 3 वृत्त का केंद्र है, और लिख दो वृत्त का त्रिज्या, तो ये वृत्त का त्रिज्या क्या है ओ ए ओ बी ओ सी त्रिज्या कहला जाएगा, और इसका दूरी क्या निकाल चुके हैं 10। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना सॉल्व करते हैं 10 का दूसरा, समझ गए होंगे। अब समझते क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बिंदु इतना मतलब x बाई, यह बिंदु इतना तथा इतना से समान दूरी पर एक बिंदु ले लो, और ए बिंदु, इसको ए बिंदु मान लो P, और एक क्यू दिया हुआ क्या है 2 और 3, और ये बिंदु 6 माइनस 1 करा, ये दोनों बिंदु से इस समान दूरी पर है, तब करा x और y में संबंध निकालो। इसका सीधी अर्थ ये करा है कि पी क्यू बराबर क्या है पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम है, तब x और y में क्या ना संबंध दिखाना है। तब संबंध जब a बराबर है तो संबंध दिखाने के लिए अब हम लोग पी क्यू का दूरी निकालो, तो पी क्यू का दूरी का निकालने के लिए फॉर्मूला x2 समझ लो इसको, या इसको किसी को भी समझ सकते हैं x2 माइनस x1 के स्क्वायर, फिर क्या प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी वही करो पी आर ए निकाल लो, इसको समझ लो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो माइनस प्लस 1 के स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दे, लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पे, तो वर्क करेंगे रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मिल जाएगा यहाँ पे एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तोड़ दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab करेंगे तो 4x हो जाएगा, समझ सकते सभी। ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए भी तोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूना 6 बाई आएगा, गुड तोड़ दिए, स्क्वायर का रूट खत्म हो गया था। यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 दूना 12x होगा, अब प्लस यहाँ तोड़ दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, ए आ गया, हल कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट गया, अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस 12x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 12x माइनस 4x, और यहाँ पे क्या है माइनस 6 बाई है, और ये प्लस 2 बाई इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 बाई बराबर,
यहाँ कितना है 36, 36 से 1 37, 37 हो गया। यहाँ पे देखो 4 और 9 13, 13 को उधर ले जाओ तो माइनस में 13, समझ सकते हैं। तो यहाँ लिख दो 12, इसको घटा दो तो 8x और माइनस 8y इजकल टू, इसको घटा दे तो घटा दे तो 4 और 2, ये मिल गया 24। इसको देखो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो दोनों से 8 कॉमन लो, x माइनस बाई बराबर क्या आ गया 24। तो इसको काट दो, 8 तिया 24, तो ये आंसर आ जाएगा x माइनस बाई बराबर कितना, और 8 तिया 3 और 3 कट गया, तो अर्थ है एक्स माइनस बाई इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका संबंध। एक्स और बाई में क्या संबंध होगा, एक्स माइनस बाई बराबर कितना होगा 3 होगी, यही आपका क्या निकल गया, संबंध निकल गया। तो लिख देंगे एक्स तथा बाई में संबंध क्या होगा, एक्स माइनस बाई बराबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 11 सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं।